वित्त विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आपके सामने तृतीय वर्ष साहित्य के लिए निर्धारित डीएससी इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत विशेष विधा यात्रा साहित्य इसकी जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। आपने यात्रा साहित्य का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप, तत्व इसकी जानकारी प्राप्त की। आज आपके सामने यात्रा साहित्य विधा के प्रकार इसकी जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। यात्रा साहित्य विधा के मुख्य दो प्रकार हैं। हिंदी यात्रा साहित्य पर दृष्टिपात करते हुए उसे दो वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रथम वर्ग में यात्रा के साधनों से संबंधित है और दूसरा वर्ग वर्णित विषयों से संबंध रखता है। साधनों के अंतर्गत यात्रा यातायात साधन के लिए लिया जा सकता है तथा विषय के अंतर्गत विभिन्न यात्रियों तथा यात्रा के उद्देश्यों को लिया जा सकता है। डॉक्टर सुरेंद्र माथुर ने अपने शोध प्रबंध यात्रा साहित्य का उद्भव और विकास में यात्रा साहित्य के विभाजन के दो मुख्य आधार मानते हैं। क भाग में यात्रा मार्ग तथा यातायात के साधन, इसके अंतर्गत यात्रा साहित्य के तीन प्रकार हैं। प्रथम प्रकार है स्थल मार्ग की यात्राएं, दूसरा प्रकार है जल मार्ग की यात्राएं, तीसरा प्रकार है आकाश मार्ग की यात्राएं। और ख भाग में विषयानुसार यात्रा साहित्य, इसके अंतर्गत प्रथम प्रकार है पशु पंछियों की यात्रा, दूसरा प्रकार है धार्मिक यात्राएं, तीसरा प्रकार है शिकारियों की यात्राएं, चौथा प्रकार सांस्कृतिक यात्राएं, पांचवा प्रकार साहित्यिक यात्राएं, छठा प्रकार ऐतिहासिक यात्राएं, सातवां प्रकार भौगोलिक यात्राएं और आठवां प्रकार राजनैतिक यात्राएं। इसका आपको अध्ययन करना है। प्रथम भाग के अंतर्गत क भाग में यात्रा मार्ग तथा यातायात के साधन, इसके अंतर्गत प्रथम प्रकार है स्थल मार्ग की यात्राएं। यात्रा साहित्य को प्रारंभ से लेकर स्थल मार्ग की यात्राएं देख सकते हैं। यात्रा मार्ग की सुविधा के अनुसार यह यात्राएं ज़्यादा होती हैं। स्थल मार्ग की यात्राओं में रेल, मोटर आदि साधनों के कारण पहले जैसी असुविधा आज नहीं है। प्रारंभिक काल में बहुत कुछ असुविधा होने के कारण इन यात्राओं को बहुत कुछ असुविधा महसूस होती थी, लेकिन आजकल रेल, मोटर आदि जैसे साधन प्राप्त होने के कारण इस यात्रा में बहुत कुछ सुविधा प्राप्त हो गई है। इस प्रकार की यात्रा साहित्य के हिंदी में बहुत सी किताबें हैं। प्रथम है मेरी पूर्वाधिक यात्रा, 1885 में दामोदर शास्त्री ने लिखा है। दूसरा पंजाब यात्रा 1707 में रामशंकर व्यास, इस विद्वान ने लिखा है। तीसरा प्रकार है अमेरिका भ्रमण, 1913 में स्वामी सत्यदेव परिवारजक ने लिखा है। चौथा है शाम देश यात्रा, 1927 में मेहता जयमिनी ने लिखा है। और तिब्बत में 1.25 बरस, 1933 में राहुल सांकृत्यायन ने इस यात्रा प्रकार के अंतर्गत लेखन किया है। इसके बाद दूसरा प्रकार है जल मार्ग की यात्राएं। जल मार्ग की यात्राएं ज़्यादातर देश के बाहर जाने के लिए ही उपयुक्त होती है। जल मार्ग के आने के बाद ही अधिकतर विदेशी यात्राएं प्रारंभ हुआ था। इसमें प्राण भय होते थे, फिर भी जल मार्ग की साहित्यिक यात्रा ग्रंथों की कोई कमी नहीं है। जल मार्गीय संबंधित
ग्रंथों की सूची इस प्रकार है। लंदन यात्रा 1993 में हरदेवी ने लिखी है। लंदन की यात्रा 1892 में भगवान दास वर्मा ने लिखा है। चीन में 13 मार्च 1902 में ठाकुर गदाधर सिंह ने लिखा है। अमेरिका दिग्दर्शन 1941 में स्वामी सत्यदेव परिवारजन ने लिखा है। पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914 में शिव प्रसाद गुप्ता ने लिखा है। इसके बाद तीसरा प्रकार है आकाश मार्ग की यात्राएं। आकाश मार्ग की यात्राएं विज्ञान के आविष्कार का परिणाम है। कम समय में ज़्यादा देशों, जगहों और लोगों का परिचय मिलता है। आकाश मार्ग की यात्राओं में लेखक यात्रा द्वारा अपने अनुभवों को साहित्यिक रूप में लिपिबद्ध करके पाठकों के सामने रखते हैं, जो बहुत ही सरल रूप में होता है। स्वतंत्रता के बाद लगभग 1950 से लेकर ज़्यादातर इस प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। जैसे बदलते दृश्य 1954 में राजवल्लभ ओझ ने लिखा है। पृथ्वी परिक्रमा 1955 में सेठ गोविंद दास ने लिखा है। राह बीती 1956 में यशपाल ने लिखा है। ज्ञान की खोज में 1957 में डॉक्टर जगदीश शरण शर्मा ने लिखा है। देश विदेश 1957 में रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। इस तरह आज हमने यात्रा मार्ग तथा यातायात के साधन, इसके अंतर्गत यात्रा साहित्य के 3 प्रकार, स्थल मार्ग की यात्राएं, जल मार्ग की यात्राएं, आकाश मार्ग की यात्राएं, इसकी जानकारी प्राप्त की। आगे हम ख भाग में विषयानुसार यात्रा साहित्य, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।